जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया और टाइटल भी देख लिया होगा, इस वीडियो में थोड़ी सी सीरियस नोट पे बात करेंगे, लेकिन उत्तरायण 2025 में जो आने वाला है उसको और बेटर कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी एक त्योहार आने वाला है, आप सबको पता है, उत्तरायण 2025 में, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेस्टिवल, जिसके अंदर हम एंजॉय करते हैं। गेस्ट आते हैं घर पे, उनके साथ एंजॉय करते हैं। दोस्तों के घर पे जाते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। जो माहौल होता है जहाँ पे पतंग ढेर सारी उड़ रही होती है, उसका मजा लेते हैं, मिठाइयों का मजा लेते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये मजा और बढ़े, लेकिन उत्तरायण के दिन पे होली ना बन जाए किसी की। होली यहाँ में कोई रंग के होली की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं वो खून की होली की बात कर रहा हूँ। आपने न्यूज में और बहुत सारी जगह पे ये देखा होगा और सुना होगा कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट हुआ या गला कट गया है, लेकिन आज मैं उनके साथ पक्षियों के रिगार्डिंग बात करूंगा जो बेजुबान रहते हैं। ना उनका ट्रीटमेंट हो पाता है, ना वो बोल पाते हैं। अगर उनको लगा भी हो तो उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हो घर बैठे ऑन द डे ऑफ उत्तरायण, और आपके हाथों एक अच्छे कर्म कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। उत्तरायण के बारे में बात करते हैं तो हमारी आदत रहती है कि पतंग उड़ाने की। पतंग उड़ाने के बाद बोलते हैं लपेट। क्या बोलते हैं? लपेट। हर कोई बोलता है लपेट। लपेट का मतलब क्या हो गया कि आप जो फिरकी में डोरी है वो लपेट लो। लेकिन हमारी आदत क्या रहती है, उत्साह इतना रहता है कि हम वो डोरी के उधर से तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। अभी वो फेंकी हुई डोरी कहीं जा रही है, कहीं एंटीना पे पड़ी हुई है, कहीं छत पे पड़ी हुई है, क्या होता है किसी झाड़ पे पड़ी हुई होती है। अलग अलग जगह पे वो फेंकी हुई डोरी एक इंसान से नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर ये एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे आसमान में और हर जगह पे एक जाल बन जाता है, थ्रेड का जाल, डोरियों का जाल, जिसके अंदर पक्षी फंस जाते हैं और वो घायल भी होते हैं। मैं इतना सीरियस नोट पे आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि क्या हालत होती है उन लोगों की। पक्षी शायद हवा में उड़ने के लिए है, कभी पिंजरे के लिए नहीं। कभी क्या होता है कि वो फेंकी हुई डोरी कहीं पे भी गई, ठीक है, और कोई भी पक्षी उधर से उड़ने गया, आप तो डीजे बजा रहे हो, तुक्कल उड़ा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग, कहीं कुछ आवाज हुआ, कहीं कोई एक्टिविटी हुई और वो पक्षी उड़ा, उसको मालूम नहीं है इधर उधर डोरी पड़ी हुई है। वो क्या होता है, उड़ने जाएगा तो सीधा फंसेगा वो डोरी में, और डोरी में जैसे ही फंसता है, कभी ऐसी हालत होती है एक एंटीना पे एक पक्षी उल्टा लटका हुआ है इस ठंडी में, और सुबह तक उसकी डेथ तक हो जाती है। अभी ऑन सीरियस नोट, इतना सीरियस है कि अगर हमें हल्की सी चोट भी लगती है ना वो डोरी से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, लेकिन उस पक्षी का क्या, उसकी हेल्प करने वाले कौन है? उनकी हेल्प कभी कभी कोई कर भी नहीं सकता। इस ठंडी में रात को एक हाइट पे लटकते लटकते वो पक्षी मर भी जाता है, ना उसे कोई बचा पाता है। और होता क्या है कि अगर उस पक्षी को किसी ने बचा भी लिया तो वो शायद उड़ नहीं पाएगा, शायद हो सकता है उसकी पांख भी कटनी पड़े। अभी एक चीज समझो कि हमें इतनी छोटी चोट लगने पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सहन नहीं कर पाते, तो उसका एक हाथ कट गया समझो, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी चल रही थी। अगर उनके बच्चे घर पे राह देख रहे हैं उसके पेरेंट्स की, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनके भी पेरेंट्स होते हैं, उनकी राह देख रहे हैं कि जो मेरे जो पेरेंट्स हैं सुबह में गए हैं तो शाम को फूड लेके आएंगे। अभी क्या होता है, हमारी ये डोरी फेंकने की आदत की वजह से वो पूरे फैमिली की डेथ हो जाती है। कैसे होती है? अगर वो पक्षी अपने घर पे ही नहीं पहुंचा, घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं उसका, और उसे मालूम नहीं है कि वो अभी शायद वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि इंसानों की फेंकी हुई डोरी में कहीं वो फंस चुके हैं, कहीं उनकी पांख कट चुकी है, शायद वो मर भी चुके हैं। बच्चे उतने छोटे होते हैं पक्षियों के, उस टाइम पे शायद उड़ना भी नहीं सीखे होंगे। उस टाइम पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितना दिन वो सर्वाइवल करेंगे विदाउट फूड। देखते ही देखते पूरे फैमिली की डेथ हो जाती है, पूरे बर्ड फैमिली की डेथ हो जाती है। और सिर्फ एक पक्षी एक घोंसले की बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारी जगह होता रहता है। उनका रीजन क्या है? ये फेंकी हुई हमारी डोरी। फेस्टिवल मनाइए, एंजॉय करिए, सारी चीजें करिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हम जो डोरियां फेंक देते हैं इधर उधर, वो डोरियां फेंके नहीं, कलेक्ट कर लो, आप उठा लो, अपने टेरेस पे कलेक्ट करो। कहीं पे भी आपको थ्रेड दिखे, लगे कि नहीं यार यहाँ मैं पहुंच सकता हूँ, तो थोड़ी सी निकाल लो। कभी क्या होता है, आपका थोड़ा सा किया हुआ काम किसी की जान बचा सकता है। गले में छोटे छोटे पपीस होते हैं और पपीस के पाँव में और गले में भी लगती है वो डोरियां।
जानवरों का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है और वो हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जितनी ही इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़िंदगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसा सोच के समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़े तो हमारे से ज़िंदगी में अच्छे काम होंगे। उत्तरायण हमने जो मनाई है उसका और मज़ा आएगा और किसी के लिए होली भी नहीं होगी। सो उत्तरायण मनाइए, एंजॉय करिए और साथ में एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मैसेज हजारों लोगों तक पहुंचाइए कि थ्रेड कलेक्ट कर लीजिए। जहां आपको दिखे, जहां आप देख सको, जहां आप पहुंच सको वहां से थ्रेड कलेक्ट कर ले। एक सोशल मैसेज था मेरा इस सोसाइटी के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इन पक्षियों के लिए जिनकी जान हमें बचानी चाहिए इनडायरेक्टली। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में जाके उनकी ट्रीटमेंट हो, पहले से ही प्रिकॉशन रखें जिनकी वजह से एक नई जिंदगी मिले उन लोगों को और हमें भी एक बेटर ह्यूमन बनने का एक मौका मिले। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और मैसेज आपको लगा हो कि एकदम सही बात हो रही है, परफेक्ट बात हो रही है, तो ये वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करो कि इस बार लगना चाहिए कि बॉस उत्तरायण तो बहुत बढ़िया थी लेकिन किसी के लिए वो होली नहीं बनी, उनके लिए भी एक फेस्टिवल बन गया।